हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ईवीएस का सेकेंड टॉपिक आफ्टर सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल और पढ़ेंगे कि एनिमल के बारे में सीटेट और एनसीईआरटी में क्या सीटेट में क्या पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं एनिमल के बारे में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल क्या होता है, एनिमल के टाइप क्या होता है। सबसे पहले एनिमल तो सभी को पता है क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एनिमल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऐसे टाइप्स बहुत होते हैं, लेकिन अभी सीटेट प्राइमरी लेवल के लिए पेपर फर्स्ट के लिए आपको 3 टाइप्स ऑफ एनिमल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब ये होता है वो एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, लिव ऑन लैंड। दोज एनिमल हु लिव्स ऑन लैंड, जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उसे टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। और वो ब्रीथ कैसे, सांस कैसे लेते हैं, वो लंग्स के थ्रू लेते हैं, ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम बताना चाहें तो क्या बताएंगे? मंकी, डियर, टाइगर, एलिफेंट, दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल होते हैं एक्वेटिक एनिमल। ऐसे एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं, लिव ऑन वाटर, लिव इन वाटर। ठीक है, जो पानी में रहते हैं। और जो पानी में रहेंगे वो किससे ब्रीथ करेंगे? ब्रीथ थ्रू गिल, गिल की सहायता से वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? फिश, शार्क एंड टर्टल। नाउ थर्ड टाइप का एनिमल जो हमें एनसीईआरटी प्राइमरी लेवल पे पढ़ना है वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है? ये दे आर लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, यानी ज़मीन पर भी रहेंगे और पानी में भी रहेंगे। और लैंड पे रहेंगे इसलिए वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे, वाटर में रहते हैं इसीलिए वो गिल के थ्रू, यानी उनमें दोनों फीचर होते हैं। ठीक है ना, वो गिल से भी ब्रीथ कर सकते हैं और लंग्स के से भी ब्रीथ करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? फ्रॉग, टोड, क्रोकोडाइल। आपने जनरली देखा होगा फ्रॉग कभी पानी में भी चले जाते हैं, कभी बाहर भी आ जाते हैं। बाहर आते हैं तो वो किसके थ्रू लंग्स ये ब्रीथ करेंगे? लंग्स के थ्रू। ओके, और जब वो पानी में रहेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? गिल के थ्रू। इसी तरह क्रोकोडाइल को भी देखे होंगे कि कीचड़ में ऊपर के साइड में वो आ जाते हैं तो वो भी गिल के थ्रू भी करेंगे और लंग्स के थ्रू पे। चलिए, अब सीटेट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइगर। इसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसके फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी में टाइगर के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो टाइगर का साइंटिफिक नेम हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है ना, टिग्रिस से समझ में आ रहा है ना, टिग्रिस। टाइगर में भी TIG होता है और टिग्रिस में भी TIG होता है। इससे आप याद करने में आपको आसानी होगी। पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। टाइगर के साइंटिफिक नेम को पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं। नाउ ये सब आप सभी को पता है, इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारे भारत का ये नेशनल एनिमल है, नेशनल पशु है। ठीक है ना, राष्ट्रीय पशु है ये। और सबसे पहले ये देखिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ईवीएस में इससे क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो ये कब आया था? 1972 में। ठीक है, और जस्ट इसके एक साल बाद, 1 ईयर आफ्टर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आने के 1 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट आया था। ठीक है ना, 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। किस लिए आया था प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए आया था क्योंकि जो शेर थे, टाइगर थे, उनकी ये बाघ थे, उनकी जो जनसंख्या कम हो रही थी, उस जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, फॉर द इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। टाइगर के पॉपुलेशन को इंक्रीज करना था, बढ़ाना था, इसलिए क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट 1973। अब चलो कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं टाइगर के बारे में। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन अदर एनिमल।
टाइगर में ये एबिलिटी होती है, वो 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। किसके कंपेयर में? दूसरे एनिमल के कंपेयर में ये 6 गुना ज़्यादा रात के समय देख सकता है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि टाइगर विस्कर 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 समझ रहे हो, ये इस तरह मूछें निकली होती है ना लंबी लंबी, ये देखो ये जो निकली हुई है ना, ये है विस्कर। टाइगर विस्कर के बारे में बताया जा रहा है कि आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर। जैसे मूवमेंट हो रहा है, किसी दूसरे एनिमल का मूवमेंट हो रहा है या कुछ वाइब्रेशन हो रहा है एयर में, उसको पता लगा लेते हैं ईजिली। क्यों, कैसे पता लगा लेते हैं? क्योंकि इनके जो विस्कर्स होते हैं, ये जो विस्कर्स हैं वो वेरी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। वो बहुत मतलब उसका वो अलर्ट, बहुत ही अलर्ट एनिमल है ना। वो ईजिली पता कर लेता है कि उसका शिकार कहाँ पर है, कौन से जानवर इधर से गुजर रहे हैं, ये सब इनको पता लग जाता है। तो है ना इसका सुपर सेंसेस, मतलब एक चैप्टर है एनसीईआरटी में सुपर सेंसेस, उसमें टाइगर के बारे में बताया गया है। तो ये है ना इसके सुपर सेंसेस टाइगर के। नाउ इसमें देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, दिस हेल्प द टाइगर टू मूव इन अ डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और ये विस्कर्स इतने अलर्ट रहते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, इसके कारण उसको क्या हेल्प मिलती है टाइगर को? वो मूव करता है डार्क में, मूव इन डार्क, अंधेरे में भी वो चल सकता है और अपने प्रे यानी अपने शिकार को पकड़ सकता है इजीली, ठीक है ना। क्या पढ़ा? वो 6 टाइम बेटर देख सकता है नाइट के टाइम में। किसके कंपेयर में? अदर एनिमल के अदर एनिमल के कंपेरिजन में। चलो अब दूसरे अलग क्या है टाइगर के बारे में और समझते हैं। ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग यानी उनकी जो सुनने की क्षमता होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो शार्प, बहुत शार्पली, ये मतलब छोटी हल्की सी भी आवाज़ को ये सुन सकते हैं, ठीक है। तो सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लिप्स एंड साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। इनकी सेंस ऑफ सुनने की क्षमता इतनी अच्छी होती है, इतनी शार्पली ये सुन सकते हैं कि ये पता कर लेते हैं कि पत्तियों की खड़खड़ाहट है या कोई एनिमल के चलने की आहट है ना। पता कर लेते हैं कि कहीं ये पत्तियां तो नहीं हिल रही या कोई एनिमल तो नहीं आ रहा है इसके पास में। तो इजीली क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसके थ्रू? सेंस ऑफ हियरिंग के थ्रू। नाउ द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन ए डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। क्या होता है? जो टाइगर का ईयर होता है ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। उससे क्या हेल्प मिलता है? वो अलग अलग डायरेक्शन के साउंड को कैच कर लेता है विद द हेल्प ऑफ ईयर के हेल्प से। अब यहाँ पर है इट कैन ऑल्सो रोर एंड स्नाल। वो क्या दहाड़ता भी है और रोता भी है, चिल्लाता भी है क्या टाइगर। और उसका जो रोर होता है ना, रोर दहाड़ना, रोर का मतलब क्या होता है? दहाड़ना। कैन हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। मतलब आप 3 किलोमीटर दूर भी अगर टाइगर से खड़े रहोगे या टाइगर आपसे 3 किलोमीटर दूर भी रहेगा तो आप उसकी दहाड़ को ईजिली सुन सकते हो, इतनी तेज होती है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है टाइगर के बारे। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस। हाँ, और क्या इंटरेस्टिंग है, ये क्या करता है ना कि जब अलग अलग पर्पस के लिए इसके पास अलग अलग साउंड होती है, ठीक है। जैसे अगर वो अपने शिकार को देखा तो वो अलग साउंड निकालेगा। जैसे वो टाइग्रेस को बुलाना चाहता है, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, व्हेन इट कॉल आउट ए टाइग्रेस। जब उसको अपनी टाइग्रेस को, अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना होता है तो उसकी साउंड अलग होती है, उसके दहाड़ने की साउंड, ठीक है ना। और अगर किसी प्रे को, किसी शिकार को उसने देखा तो उसकी साउंड अलग होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा प्यारा हाथी। एलिफेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिफेंट के बारे में क्या इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी में, वो हम समझते हैं। एलिफेंट इज ए हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल मैंने पहले भी डिस्कस किया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। 3 कैटेगरी होती हैं एलिफेंट के। तो यहाँ पे हर्बीवोरस की बात की जा रही है। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है बच्चों? हर्बीवोरस का मतलब होता है वो ऐसे एनिमल जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, जो पौधे और पौधे के जो अलग अलग पार्ट हैं उसको खाते हैं, ठीक है ना।
दूसरे एनिमल को, मीट को नहीं खाते हैं। दे प्रेफर टू स्टे नियर वाटर। अच्छा, इनको पानियों से खेलना और बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ में पानी पीते हैं, ठीक है ना। तो इनको अच्छा लगता है कहाँ रहना, पानी के पास रहना, जहाँ पर पानी का स्टोरेज होता है ना, वहाँ पर ये, जहाँ पे पानी इकट्ठा रहती है बहुत, जैसे पॉन्ड हो गया, जंगल में नदियाँ भी बहती हैं बहुत सारे जंगल में, तो वहाँ ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपस में खेलते भी हैं पानियों से, ठीक है। दे कैन ईट 100 to 150 kg ऑफ लीव्स और 2 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड ड्रिंक 50 to 150 लीटर ऑफ वाटर। मैंने बताया ना अभी कि उनको पानियों के पास रहना अच्छा लगता है, उसके पीछे दो पर्पस है। एक तो ये खेलना और नहाना पसंद करते हैं, दूसरा है कि ये 50 से 150 लीटर तक पानी एक दिन में पी सकते हैं। कितना? 50 से 150 लीटर तक पानी। और दे कैन ईट, सोचो ये कितना खाते हैं, 100 to 150 kg ऑफ लीव्स खा सकते हैं। या एग्जाम में या तो 100 से 150 देगा ऑप्शन में, या 2 क्विंटल देगा। दोनों में से कोई भी अगर आए आपको टिक मार्क लगा लेना है। 10 से 100 kg तक ये लीव्स खा सकते हैं, और या 2 क्विंटल तक खा सकते हैं। चलो अब ये इनके सोने के बारे में देखते हैं। दे स्लीप ओनली 2 to 4 आवर इन अ डे। ये कितना सोते हैं? 2 से 4 घंटे ही सोते हैं दिन में, ठीक है। ये ज़्यादा सोते नहीं हैं। इतने बड़े एनिमल हैं लेकिन इनको उतने ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वेट ऑफ बेबी एलिफेंट, अब यहाँ पे ये छोटू एलिफेंट की बात हो रही है। ये छोटू एलिफेंट दिख रहा है ना, छोटू, इसके बारे में बात हो रही। इसकी वेट कितनी होती है? छोटू एलिफेंट होता है, जो बेबी एलिफेंट होता है बच्चा, उसकी 90 kg वेट होती है। ये सब ऑप्शन में आता है बेटा, स्टेटमेंट बना बना के ऑप्शन में आता है, और आपको एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा भी, अब यहाँ पर देखो 2 क्विंटल की जगह अगर 3 क्विंटल दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, 90 kg के जगह 100 kg दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको, ये जो जितने भी फिगर में है ना, इसको आप एकदम अच्छे से देखना, तो आप कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग करके नहीं आओगे, ठीक है। दे कीप देयर स्किन कूल विथ मड। अच्छा, ये इनको जब गर्मी लगती है ना, तो अपनी इनकी ये जो स्किन है ना, इसको स्किन को वो मड यानी मिट्टी, गीली मिट्टी, मड यानी गीली मिट्टी में से लपेटना पसंद करते हैं, अपने बॉडी पर गीली मिट्टी लगाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको ठंडक फील होगी, है ना, वो अच्छा फील करेंगे, कूल कूल फील करेंगे, इसलिए वो अपनी स्किन को मड में लपेटना पसंद करते हैं। देयर बिग ईयर ऑल्सो वर्क लाइक अ फैन। अब बताओ कितनी बड़ी ईयर है इसकी, है ना, ईयर कितनी बड़ी ईयर है, और इतनी बड़ी ईयर तो शायद ही किसी एनिमल की होगी। और ये किसकी तरह दिख रही है? बिल्कुल फैन की तरह दिख रही है ना। तो ये अपने ईयर को किस तरह शो करते हैं, है ना, किस तरह यूज़ करते हैं? फैन की तरह। जब उनको गर्मी लगती है तो वो फैन की तरह इसे हिलाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एन एलिफेंट हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है बच्चे? झुंड, ठीक है ना। एन एलिफेंट हर्ड है मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। जो हाथियों के झुंड अक्सर आपने देखा होगा जंगलों में चलती हैं, उसमें आप देखोगे कि इसमें या तो फीमेल एलिफेंट होंगी, ठीक है ना, फीमेल एलिफेंट मादा हाथी, जो, या तो बेबी एलिफेंट, उनके बच्चे होंगे, ठीक है ना। ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, और जो उसकी जो मुखिया होगी, उस झुंड की जो मुखिया होगी, वो कौन होगा? जो सबसे एज, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, जिस हाथी की एज सबसे ज़्यादा होगी, वो उस क्या होगी? उस झुंड की मुखिया होगी, ठीक है ना। ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ हर्ड, क्योंकि उसको बहुत एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस वाले को लीडर बना दिया जाता है, ठीक है ना। इनकी भी एक अलग दुनिया है ना। पढ़ के कितना अच्छा लगता है कि चलो हमारी तरह ये भी सोचते हैं, बट वो क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। द हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। और उस हर्ड में, झुंड में कौन कौन रहता है? 10 से 12 फीमेल हाथी रहती है ना। बताया गया ना कि जो हर्ड झुंड में क्या ज़्यादातर कौन सी रहती है? एनिमल, फीमेल एलिफेंट रहते हैं, ठीक है। और क्या बताया गया? हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। उस झुंड में 10 से 12 हाथी रहती हैं, मादा हाथी, और उनके बच्चे रहते हैं। तो भाई मेल एलिफेंट कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर देखो मैंने बताया है कि मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड। अब क्या होता है ना,
अक्सर आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं थोड़े से बड़े क्या हो गए हैं, 9th-10th में जाने के बाद 14-15 साल के बच्चे क्या होता है अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करने लगते हैं कि नहीं मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मैं मम्मी के पीछे पीछे नहीं घूमूंगा। उसी तरह ये भी बिहेव करते हैं कि नहीं 10 से 15 साल का अब मैं हो गया। जो एडल्ट मेल होते हैं एलिफेंट के, वो क्या करते हैं झुंड को छोड़ के अपना अकेले मूव ऑन हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ फ्रॉग के बारे में इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। फ्रॉग या हम बता सकते हैं फ्रॉग इज अ एम्फीबियंस, जो कि पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। ऑल एम्फीबियन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ लीव इन वाटर। कहाँ रहता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में? मतलब उनका 2 स्टेज होता है। पहले स्टेज में जब वो मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, जो भी उनका प्रोसेस होता है उसमें क्या रिप्रोडक्शन के टाइम फर्टिलाइजेशन, वो कहाँ रहते हैं? जब उनके बच्चे छोटे होते हैं वो रहते हैं वाटर में। एंड ब्रीथ थ्रू गिल, और किससे ब्रीथ करते हैं? गिल से। जब वो एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो कहाँ आ जाते हैं? पानी से बाहर लैंड पर आ जाते हैं। और जब लैंड पर आ जाएंगे तो ब्रीथ किससे करेंगे? लंग से। ठीक है, ए फ्रॉग ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन इन वाटर ऑल्सो। अब देखो फ्रॉग में क्या क्वालिटी है मेंढक में, कि वो गिल से भी ब्रीथ कर सकते हैं, लंग्स से भी कर सकते हैं, और उनकी मॉइस्ट स्किन अपनी स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये तीनों से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैट के बारे में। बैट है ना चमगादड़। ठीक है, बैट क्या होता है? बैट इज अ मैमल। बैट क्या है? मैमल होता है। दैट हैव विंग्स टू फ्लाई। ये ओनली यही एक बैट ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, तो क्या आप बताओगे? बैट है। और विंग्स जो होते हैं जिसके थ्रू वो फ्लाई करता है, वो मेड फ्रॉम स्किन। किससे बने होते हैं? स्किन से बने होते हैं ना, स्किन से बने हुए उनके विंग्स होते हैं। तो बैट इज ओनली मैमल, है ना, जो कि फ्लाई कर सकता है, और उसकी विंग्स जो होती है जिससे वो उड़ते हैं वो किससे बनी होती है? स्किन से बनी होती है। चलो अब हम आते हैं स्लीपिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट एनिमल। स्लीपिंग हैबिट से भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। काउ स्लीप अराउंड 4 आवर। गाय हमारी कितने घंटे सोती है? बस 4 घंटे। ठीक है, लिजर्ड के बारे में बताया गया, गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। अब देखो ये इंटरेस्टिंग बात है, आप अपने घर में देखे होंगे लिजर्ड जो होती है छिपकलियाँ, वो आप देखोगे कि जैसे ही ठंडा आता है वो गायब हो जाती हैं, घर में दिखती ही नहीं है। ठीक है ना, विंटर सीजन में वो घर में नहीं दिखती हैं, और जैसे ही गर्मी आती है वो घर में दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वो एक सीजन, क्या लिख रहा है यहाँ पे? लिजर्ड गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप, लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट ए सीजन। मतलब एक सीजन के लिए वो गायब हो जाती हैं। वो क्या करती हैं? वो सोने चली जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो इसको हाइबरनेशन भी कहते हैं। आगे आप पढ़ोगे साइंस में, अगर आपका पेपर 2 में साइंस है तो इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, डॉग यूजुअली स्लीप इन अ डे अबाउट 5 to 6। डॉग कितना सोता है? 5 से 6 घंटे सोता है। और एलिफेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया, जब एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे थे, 2 से 4 घंटे ही सोता है। जिराफ स्लीप ओनली 2 आवर। अब देखो सबसे कम सोने वाला एनिमल अगर पूछा जाए तो कौन है? जिराफ, है ना। बस देखने में तो वो इतना बड़ा है, बहुत है ना, लॉन्गेस्ट नेक होती है उसकी। ठीक है ना, तो वो बस 2 ही घंटे सोता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सोने वाला कौन है? क्वाला। ये दिख रहा है ना क्वाला, ये सबसे ज़्यादा सोता है। ठीक है ना, क्वाला 22 घंटे सोता है एक दिन में क्वाला। और सबसे कम सोने वाला जिराफ, बस 2 घंटे। हॉर्स स्लीप कैसा है? 3 घंटे। हॉर्स क्या है? खड़े खड़े सो जाता है, उसको बैठने की ज़रूरत नहीं है ना, वो खड़े खड़े ही सो जाता है। और तो पूछा जाए सबसे कम कौन सोता है, तो जिराफ। और सबसे ज़्यादा कौन सोता है? ये क्वाला। ये दिख रहा है ना क्वाला, ये सबसे कम सोता है। अब चलिए आगे हमारे स्लोथ भाई साहब। ठीक है, स्लोथ आर एर्बोरियल एनिमल। ठीक है ना, लीव ऑन ट्री। एर्बोरियल एनिमल का मतलब होता है जो एनिमल ट्री पे रहते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है ना, मैमल्स है। ठीक है ना, इट इज़ ए स्पेसिस ऑफ द बियर कम्युनिटी। ठीक है ना, ये क्या है ना, ये बियर कम्युनिटी का ही है ना, बियर के फैमिली का ही है।
है, दिखता तो बियर जैसा है लेकिन है नहीं ये बियर, इसका नाम है स्लोथ। तो ये इसकी जो ओरिजिन है वो किससे है, बियर कम्युनिटी से आई है इसकी, ठीक है ना। नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब इस आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पाया जाता है स्लोथ। स्लोथ हम लोग बहुत एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना स्लोथ के बारे में। तो अब इसकी एक स्पेशल क्वालिटी भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये कहाँ मिलता है, इंडिया में भी मिलता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया के जो आसपास वाला एरिया है उस वहाँ मिलेगा। जैसे इंडिया में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा, नेपाल में मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, ये सब एरिया में ये पाया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। स्लोथ लुक लाइक बियर, सीम स्लो एंड लेजी। ये क्या होता है, इसकी क्या है, इसका कैरेक्टर है कि ये स्लो भी होता है और लेजी भी होता है, ठीक है ना। स्लोथ लीव फॉर अबाउट 40 ईयर, कितने साल जीता है, 40 साल जीता है, ठीक है ना। इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्री, 40 साल जीता है और 40 साल में ये कितने ट्री पर रहता है, 8 ट्री पे, 8 ट्री पे रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन 1 ट्री दे लीव इन ऑलमोस्ट 5 ईयर, 40 साल में 8 पेड़ों पर ये रहता है, यानी एक पेड़ पर वो कितना टाइम बिताएगा, 5 साल, ठीक है ना, 5 ईयर। दे स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांचेस। अब ये इसका एक है कि ये उल्टे लटके हुए सोता है, उल्टा लटक के सोता है, कितने देर तक, 17 घंटे तक स्लॉथ सोता है। सोचो ऐसा कितनी अजीब सी बात है कि ये कोई उल्टा लटक के कैसे सो सकता है, लेकिन इसकी ये कैरेक्टर है स्लोथ की, ये उल्टा लटक के 17 घंटों तक सोता है, ठीक है। दे कम्स डाउन वन इज, अब ये पेड़ से बस एक बार उतरता है, वो भी 7 दिनों में एक बार, वीक में एक बार ये पेड़ों से नीचे उतरता है। ये नोट्स आप बनाते जाना, मैंने बहुत अलग अलग सोर्सेस से लेकर ये नोट्स तैयार किया है आपके लिए, और स्टेटमेंट वाइज है, तो आप इसको अगर पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, तो आपके लिए एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।